अगर आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो देयर इज़ वेरी बिग वैल्यूएशन रिस्क जो कि 99% इन्वेस्टर्स दे डोंट नो, और अगर मालूम भी होती है तो वो अवॉइड करते हैं, जिसके कारण अगर वो बबल बर्स्ट होता है या वैल्यूएशन का बबल बर्स्ट होता है, तो जस्ट आपके रिटर्न स्टैग्नेट नहीं होते, कम नहीं होते, आपके पोर्टफोलियो में ड्रॉडाउन आ सकता है। पोर्टफोलियो का ड्रॉडाउन 50% टू लेके 70% तक, 80% तक ड्रॉडाउन आता है। हिस्ट्री में आपको दिखाऊंगा कि कितने ड्रॉडाउन आ सकते हैं। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, एसआईपी करना चाहिए, लमसम करना चाहिए, सभी चीजें डिटेल में देखेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है सुशांत और आज हम स्मॉल कैप के बारे में डिटेल में देखने वाले हैं कि क्या वैल्यूएशन मैट्रिक्स होती है, कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और स्मॉल कैप का सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि इन्वेस्टमेंट कब करना, दैट इज नॉट एन क्वेश्चन, इन्वेस्टमेंट कब अवॉइड करना, ये सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभी आपके सामने स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा कि लास्ट 1 ईयर में आपके मोस्टली जो स्मॉल कैप के रिटर्न्स है या फिर फंड्स है, उन्होंने बहुत कम रिटर्न दिए है। या फिर एलआईसी का है -13%, टाटा -13, एचएसबीसी -12, कोटक -9, फ्रैंकलिन 8, जेएम 8, एसबीआई 7, निप्पॉन 5, डीएसपी 2, एक्सिस 2, एचडीएफसी 6। आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि कभी भी आप कोई स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो फंड साइज इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर कोई स्कीम में या फिर अगर मैं फंड मैनेजर हूँ, हाउ कैन आई चीट यू, मतलब मैं आपको कैसे स्कैम कर सकता हूँ, ये बहुत म्यूचुअल फंड में या फिर पिछले 2-3 साल में हमने बहुत बारी देखा है। या कोई भी फंड साइज है, अगर मान लो 100 करोड़ का फंड साइज है, तो 100 करोड़ का 200 करोड़ करना बहुत सिंपल है। तो रिटर्न्स इन्फ्लेटेड दिखते हैं कि ये स्कीम ने 100% रिटर्न दिया, मान लो 100 का 150 गया तो 50% रिटर्न पर एनम। ये बहुत सिंपल चीज होती है इन स्मॉल फंड्स, बट अगर आप आपका लॉन्ग टर्म विजन है इन्वेस्टेड रहने का, तो आपको बड़े फंड्स पे रिलाई करना चाहिए, उनको एनालाइज करना चाहिए। क्योंकि अगर 10,000 करोड़ का फंड साइज है या फिर 20-30 है, तो उसका 30,000 करोड़ का 60,000 करोड़ इन सिंगल ईयर, ये बहुत मतलब इम्पॉसिबल चीज है कि ये आसानी से नहीं होगा। तो इसके कारण आपको बचना चाहिए छोटे-छोटे फंड से। अभी हमने ये देखा कि नेगेटिव रिटर्न्स है, बट नेगेटिव रिटर्न्स का रीज़न मैं आपको प्रॉपर बताने वाला हूँ, कब इन्वेस्टमेंट करना है, कब इन्वेस्टमेंट अवॉइड करना है, वो भी मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। उसके बाद आते हैं आपके क्वेश्चंस हो गए, इज़ दिस अ राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन निफ्टी स्मॉल कैप और शुड वी वेट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ द निफ्टी स्मॉल कैप? व्हाई इज़ द निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स फेलिंग डिस्पाइट डिसेंट अर्निंग? इज़ दिस अ नॉर्मल correction or a start of small cap bear market? Should investor continue to stop SIP in small cap funds now? What signal indicates the small cap are becoming very attractive again? ये सभी चीजें डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो जस्ट स्मॉल रिक्वेस्ट, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। हमें 1000 तक काउंट पहुंचाना है, तो प्लीज डू सब्सक्राइब, थैंक यू। तो आपके स्क्रीन के सामने ये बहुत बड़ा डेटा है 2005 से लेके 2023 तक। मैं आपको एक स्टैंडर्ड ये इंफॉर्मेशन देता हूँ कि निफ्टी 250 का जो फाउंडेशन ईयर है, ये आई थिंक 2016 या 17 में निफ्टी 250 स्मॉल कैप 250 का फाउंडेशन ईयर है। तो जो पीछे जो रिटर्न है वो उन्होंने बैक टेस्टिंग करके निकाले। दीज आर नॉट द एक्चुअल रिटर्न अर्न बाय द फंड और द इंडेक्स। ओके, तो ध्यान, हम 2005 से लेके स्टार्ट करते हैं। 2005 में निफ्टी स्मॉल कैप के रिटर्न्स, दीज आर द निफ्टी 250 मोमेंटम क्वालिटी और निफ्टी स्मॉल कैप। ये डेटा एनएससी के साइड से लिया है। आपको जस्ट निफ्टी स्मॉल कैप 250 का रिटर्न देखना है। 2005 में 55% रिटर्न, 32% रिटर्न, 97% रिटर्न। उसके बाद डायरेक्टली -68, लगभग 70%। उसके बाद 117 पॉजिटिव रिटर्न, 17। उसके बाद -35% रिटर्न, 40%। फिर उसके बाद आता है 2013 में -6%। उसके बाद आता है 2014 71% के स्मॉल कैप के रिटर्न से। उसके बाद 2015 में 11%, 16 में 1%, 17 में 58%। उसके बाद आते हैं 2018 में -26% रिटर्न, 7% रिटर्न, 26, 63, -2, 49। ये सेव करके रखना, दिस रिटर्न्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। आपको एक प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन मिलेगा या फिर आपको एक समझ में आएगा, एक पर्सपेक्टिव मिलेगा कि स्मॉल कैप के रिटर्न्स कैसे होते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक एक बहुत इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग ये है कि दिस ऑल दिस रिटर्न्स आर सिक्लिकल। 2 साल अच्छा चलता है, तीसरा साल चौथा साल बुरा जाता है, ये कॉमन ट्रेंड है। इसका कारण है वैल्यूएशन। स्मॉल कैप में क्या होता है ना, कि जितना ज्यादा फंड साइज या फिर जितना ज्यादा पैसा पुश होता है, तो वैल्यूएशन ऊपर जाता है और एक समय ऐसा आता है कि वैल्यूएशन वहां से क्रैश हो जाता है। तो आपका ऑब्जेक्टिव एज अ इन्वेस्टर हमेशा ये रहना चाहिए कि म्यूचुअल फंड या फिर स्मॉल कैप में वैल्यूएशन के पीक पे इन्वेस्टमेंट 100% अवॉइड होना चाहिए, और जब वैल्यूएशन फेयर वैल्यूएशन है तब आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। फेयर वैल्यूएशन कैसे निकालना है, ये सभी चीजें हम प्रॉपर इस वीडियो में देखने वाले हैं। अभी सबसे इम्पोर्टेंट वैल्यूएशन वैल्यूएशन मेट्रिक है प्राइस टू अर्निंग रेशो। इससे हमें ये पता चलता है कि कोई भी इंडेक्स, या निफ्टी 50 हो, निफ्टी मिड कैप हो, निफ्टी स्मॉल कैप हो, ये अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। अ सिंपल रूल, अगर ज्यादा पी है, हाई पी है, तो इट इज ओवर वैल्यूड, अगर कम पी है तो इट इज अंडर वैल्यूड। तो बट इसके साथ ये
ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि अंडर वैल्यूड है तो अंडर वैल्यूड क्यों है, और इसमें इन्वेस्टमेंट अब करना चाहिए या सीरियस इश्यूज है इकोनॉमी में, इसके कारण अंडर वैल्यूड है। तो हम ये सभी चीजें प्रॉपर देखने वाले हैं, ठीक है। अब ये निफ्टी स्मॉल कैप 250 का चार्ट है, इसमें हम देखेंगे कि जो हमारा वैल्यूएशन मेट्रिक है, हम जो पीई रेशो या पीबी रेशो यूज करने वाले हैं, उन्होंने हमें कब बताया था कि वैल्यूएशन अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड है। हम ये सभी चीजें दिखा मैं आपको प्रॉपर दिखाने वाला हूँ। अभी 2020 के अगर आप इमीडिएट फेब में देखोगे या मार्च में देखोगे तो वैल्यूएशन बहुत हाई था, प्राइसेस बहुत नीचे नहीं गिरे थे, स्पेसिफिकली फॉर निफ्टी स्मॉल कैप, क्योंकि ऑलरेडी 2018-19 में मार्केट गिरा था। तो 20 में बहुत मार्केट गिरा नहीं था स्पेसिफिकली फॉर स्मॉल कैप। तो उसके कारण इमीडिएट अगर आप देखोगे तो कोविड में बहुत सारे अप्रैल में या फिर मार्च में वैल्यूएशन बहुत सारे निफ्टी फिफ्टीज के या फिर आईटी कंपनीज के बहुत सारे गिरे थे, बट निफ्टी स्मॉल कैप का ऐसा नहीं था। अगर वैल्यूएशन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्राइस ड्रॉप, तो वैल्यूएशन का ड्रॉप आपका आया था जून या जुलाई में, तो वहां पे हमें समझ में आता है कि हाँ वैल्यूएशन कम है, अंडर वैल्यूड है, यहाँ वहां पर हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद सेम मेट्रिक या सेम वैल्यूएशन का सिग्नल आता है हमें फेब 2022 में, और वो सेम पूरा समय चलता है फेब 2023 तक। तो ऐसा नहीं है कि आपके 1 साल में बहुत आपके अच्छे रिटर्न बने। तो हमारा ऑब्जेक्टिव इज़ नॉट अ स्विंग ट्रेडिंग, ऑब्जेक्टिव इज़ नॉट टू जनरेट मनी लाइक 1 साल में आपका 100% रिटर्न चाहिए, ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं है। जस्ट स्मॉल कैप का वैल्यूएशन समझना, तो वैल्यूएशन ट्रैप कैसे होते हैं मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 2022 के मिड से लेके एंड तक तो वैल्यूएशन बहुत बड़े थे। उसके बाद मार्केट ने लगभग 2 साल एक ही समय पे स्पेंड किया है। तो जब मार्केट, कोई भी मार्केट एक ही स्ट्रेच में रहता है बहुत लंबे समय के लिए, 2 साल, 3 साल, डेढ़ साल, 2 साल, तो वैल्यूएशन ऑटोमेटिकली लो हो जाते हैं। तो वही आपके फेब 2023 में ये पूरे पीरियड में आपके जो रेशो है, पी रेशो, हम इसमें बेसिकली यूज करने वाले पीई, प्राइस टू अर्निंग रेशो, कि कितना ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है। तो पीई रेशो यहाँ पे कम था, यहाँ पे कम था, बट सेम चीज है, मार्केट ने यहाँ पे बहुत बड़ी रैली दी, यहाँ पे भी बहुत बड़ा रैली रैली दिया, ठीक है मार्केट ने। उसके बाद मार्केट में यहाँ पे फॉल आता है। तो एज अ साउंड इन्वेस्टर और एज अ डिसिप्लिन इन्वेस्टर आपका ये दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि जब वैल्यूएशन रियली लो है तभी इन्वेस्टमेंट करना। जस्ट मार्केट गिरा, अगर वैल्यूएशन लो नहीं है तो इन्वेस्टमेंट नहीं करना, ये थंब रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फेब 2025 में मार्केट बहुत गिरा था, ठीक है। टैरिफ का इशू था या बहुत सारे जियो पॉलिटिकल इश्यूज थे, तब मार्केट गिरा था, बट स्मॉल कैप का जो वैल्यूएशन है दैट वाज नॉट गुड, तो अंडर वैल्यूड नहीं था। तो हम तब, हमें हमारा डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तब इन्वेस्टमेंट नहीं करना, ठीक है। उसके बाद मैं आपको पीई वैल्यूएशन मतलब पीई रेशो का निफ्टी स्मॉल कैप को कैसे एनालिसिस करना है ये हम प्रॉपरली देखने वाले हैं। ये सभी चीजों को जो मैंने आपको बताई है सबका स्क्रीनशॉट लेना, लिख के रखना कहीं तो, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे ये तो पूरा निफ्टी 250 का पीई चार्ट है, और ये पीबी पीबी रेशो है, प्राइस टू बुक रेशो और प्राइस टू अर्निंग रेशो, 2016 से लेकर डेटा है। ये बहुत सारा डेटा बैक टेस्टेड डेटा है, क्योंकि ऑब्वियस जो प्रॉपर रिलीज थी या फिर प्रॉपर फाउंडेशन था, फॉर्मेशन, तो वो 2018-19 में तब हुआ था, बहुत रिसेंट है 250 स्मॉल कैप का। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वैल्यूएशन आपको समझ में आएगा, जितना वैल्यूएशन कम होगा उतना अच्छा होगा। अभी वैल्यूएशन कम कितना होना चाहिए, तो अगर मैं कैसे यूज करता हूँ पर्सनली, ठीक है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं दूंगा मैं, बट ये मैं पर्सनल यूज कैसे करता हूँ। मैं जब भी निफ्टी स्मॉल कैप में 25 या 25 के नीचे वैल्यूएशन होता है, तब मैं इन्वेस्टमेंट लमसम करता हूँ। मैं ऐसा कभी नहीं करता। मेरा बहुत सिंपल, मैं आपको स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ कि निफ्टी स्मॉल कैप में या फिर स्मॉल कैप में कैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। थंब रूल पीई का बहुत सिंपल है, अगर 25 या 25 के नीचे है तब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर 25 के ऊपर है, वेट एंड वॉच, और जो पहले इन्वेस्टमेंट किया है उसको ग्रो करने दो। अगर आप यहाँ पे देखोगे 2020 में, तो जुलाई में आके 25 या 25 आया था वैल्यूएशन, उसके नीचे भी नहीं गया था, तो दैट वाज अ टाइम टू इन्वेस्ट। उसके बाद बहुत मार्केट, मैंने पहले ही कहा था कि स्मॉल कैप गिरा नहीं था, इसलिए उसके वैल्यूएशन लो नहीं थे। उसके बाद आता है 2021 का पीरियड, पूरा मार्केट वैल्यूएशन हमारा लो नहीं था, पीई बिल्कुल लो नहीं था, तो दैट वाज नॉट अ गुड पीरियड फॉर इन्वेस्टमेंट। फिर उसके बाद आता है 2022। अगर आप 22 में देखोगे तो फर्स्ट हाफ में कुछ भी ऐसा अच्छा वैल्यूएशन नहीं था। मार्च में या फिर अप्रैल में अगर आप देखोगे, मार्च अप्रैल, उसके बाद आपका आता है 25 से कम। फर्स्ट आपका 25 आता है वैल्यूएशन में अप्रैल में, उसके बाद 21, ये 19। अगर वही सेम अंडर वैल्यूड पीरियड, ठीक है, अंडर वैल्यूड में इन्वेस्ट करने के बाद इमीडिएटली रैली मिलेगा ऐसा भी नहीं है। आपको डिसिप्लिन वे में इन्वेस्टेड रहना है, आपके कन्विक्शन के ऊपर आपको भरोसा होना चाहिए। तो 23 में, अगर आप 23 देखोगे तो 23 के, आप ये समझना कि नवंबर तक आपका इन्वेस्टमेंट में या फिर आपका जो वैल्यूएशन है वो लगभग लो था। उसके बाद मार्केट ने, अगर आप चार्ट देखोगे तो यहाँ पे चार्ट है, उसके आप मार्केट देखोगे, ये 2024 है, पूरे मार्केट ने रैली किया, यहाँ पर एक्यूमुलेशन हुआ। तो लोअर वैल्यूएशन पे जो बड़े बड़े फंड हाउसेज है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से डीआई यहाँ पर खरीद लेते हैं, और उसके बाद अगर मार्केट एक बार हीट अप हुआ है, मतलब ओवर वैल्यूएशन हुआ है, तो प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अगर आप वही चीज 2024 में देखोगे
तो कहीं पर भी आपको चांस नहीं मिलेगा एंटर करने का, और हमें फोर्सफुली मार्केट में एंटर करना भी नहीं है एज अ साउंड और एज अ डिसिप्लिन इन्वेस्टर। तो यहाँ पर देखोगे 2024 में 35 का भी है, तो नॉट अ मतलब वर्स्ट टाइम, वर्स्ट आपका पीरियड रहेगा अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो। 2025 में देखोगे तो आपको मतलब रेयरली कभी चांस मिला होगा आपका इन्वेस्टमेंट करने का। मैं आपको क्या कहा था कि ये जो मार्केट का फॉल है ये है 2025 के स्टार्टिंग में फेब में। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमारा जो मैं जो फॉलो करता हूँ वो 25 आया नहीं था, तो इन्वेस्टमेंट 100% अवॉइड करना, क्योंकि कन्विक्शन पे ही काम चलेगा, डिसिप्लिन पे ही काम चलेगा। क्योंकि मार्केट में अगर लंबे समय के लिए रहना है लाइक 20 ईयर्स, 30 ईयर्स, 40 ईयर्स, तो कन्विक्शन और डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि मार्केट में कितने ड्रॉडाउन्स आते हैं, कितने परसेंट के ड्रॉडाउन्स आते हैं, ये एनएससी का डेटा है। 2008 में जो आपका हाउसिंग क्राइसिस था, तो 75% का ड्रॉडाउन था, 72-75% का ड्रॉडाउन था निफ्टी स्मॉल कैप में। तो आपका ऑब्जेक्टिव, अगर आपको लंबे समय में समय के लिए फंड में रहना है या फिर मार्केट में रहना है, तो आपका माइंड बहुत क्लियर होना चाहिए कि आपको हमेशा अंडर वैल्यूड टाइम पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर ऐसे ड्रॉडाउन आते हैं कि कोई भी फंड का 75-80% का ड्रॉडाउन आता है, तो आपका पूरा का पूरा जो इन्वेस्टमेंट है वो वाइप आउट हो सकता है। सेम चीज़ अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 2011 में लगभग 50% का फॉल है। सेम चीज़ 2013 में, लगभग 2012 के मिड में आपका लगभग 50% का ड्रॉडाउन है। सेम यहाँ पर 2018-19 में मैंने जैसे कहा था कि 2019 में मार्केट गिरा था, लगभग 40% का ड्रॉडाउन है। सेम 2020 में लगभग 50% का मार्केट का फॉल है। तो ये चीज़ें आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि मार्केट आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ देता है। आपको 10 साल में 10 बार अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, बट आपको उस समय के लिए डिसिप्लिन रहना है। आपके लिए पैसे होने चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। बहुत 99.99 टाइम्स ऐसा होगा कि मार्केट गिरा है बट पैसे नहीं है, क्योंकि पैसे ऑलरेडी दूसरे जगहों पे इन्वेस्टमेंट आपने करके रखा है। तो मैं आपको मैं कैसे इन्वेस्टमेंट करता हूँ निफ्टी स्मॉल कैप में, या फिर स्पेसिफिकली फॉर स्मॉल कैप जो स्टॉक्स है या फिर स्मॉल कैप के जो फंड्स है, मैं आपको वो बताता हूँ। ठीक है, ये जो रेशोज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको देखना है अलोंग विथ आपका इंडेक्स का आरओई कितना है। आरओई का मतलब सच में इंडेक्स प्रॉफिट जनरेट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आरओई, रिटर्न ऑन एसेट्स, अगर एसेट्स है तो उसके ऊपर प्रॉफिट भी आना चाहिए। उसके बाद इज इट अभी फाइनल कंक्लूजन की इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना। अगर आप फिर से अपन हीट मैप पे देखते हैं तो निफ्टी का जो स्मॉल कैप का इंडेक्स है उसका हीट मैप अभी 25 या 25 के नीचे नहीं है, तो मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करने का अवॉइड करूंगा। ठीक है, 100% अवॉइड करूंगा, क्योंकि मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ। इसका रीजन ये है कि आप अगर आप प्रॉपर देखोगे तो अगर यही सेम चीज निफ्टी स्मॉल कैप का इंडेक्स आगे 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए थोड़ा साइडवेज जाता है, तो यही आपका पीई रेशो बहुत 25, 24, 23 पर आ जाएगा। ठीक है, या थोड़े कोई भी करेक्शन, रैंडम करेक्शन के कारण, तब आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा होना चाहिए, तब आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब मैं मेरा सिंपल स्ट्रैटेजी मैं बताता हूँ, दिस इज नॉट अ स्ट्रैटेजी, मैं मेरा इन्वेस्टमेंट थेसिस वैसे चलाता हूँ या फिर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ। मैं सिंपल बहुत पीस ऑफ माइंड से इन्वेस्टमेंट करता हूँ स्मॉल कैप में। मैं अगर आपके टोटल पोर्टफोलियो में 100 रुपीज आपका टोटल टोटल पोर्टफोलियो, उसमें अगर आपको 30 रुपीज एलोकेट करने स्मॉल कैप पे, मैं 30 रुपीज का एसआईपी शुरू करता हूँ डेट फंड में। ठीक है, मैं डायरेक्टली स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट नहीं करता, मैं 130 रुपीज का डेट फंड में, 30% का डेट फंड में इन्वेस्टमेंट करता हूँ। जब भी मार्केट में करेक्शन आता है, जब भी मार्केट में करेक्शन आते हैं अनसर्टन इवेंट्स के कारण, कोविड हो 2000, कोई भी क्राइसिस हो, या फिर अंडर वैल्यूएशन के समय आते हैं 25 या 25 के नीचे में, तब वो ट्रांसफर कर देता हूँ डेट फंड से लेके मैं स्मॉल कैप में डाल देता हूँ, फिर मैं उसको बेचता नहीं हूँ। तो वही मैं कंटिन्यूशन पे खेलता रहता हूँ, और मैं मोस्टली इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करता हूँ अगर स्मॉल कैप है तो लास्ट में हमारे क्वेश्चंस कि इज दिस राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन निफ्टी स्मॉल कैप और शुड आई वेट। अकॉर्डिंग टू माय थेसिस, अकॉर्डिंग टू माय कन्विक्शन, मैं यहाँ पर वेट करूंगा। व्हाई इज द निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स फेलिंग डिस्पाइट डिसेंट अर्निंग। मैंने बोला था कि ऑलरेडी एलिवेटेड हायर पीई वैल्यूएशन है, तो उसको मीन पर आना ही पड़ेगा। इज दिस अ नॉर्मल करेक्शन और स्टार्ट ऑफ स्मॉल कैप बियर मार्केट। ठीक है, तो ये नॉर्मल करेक्शंस है, उसमें ज्यादा डरने की जरूरत है नहीं, बट आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका पैसा, आपका जो स्मॉल कैप में जो पैसा है वो बहुत सिस्टमैटिक वे में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। वो रैंडम मैं हर महीने 10,000, 20,000, 30,000 का एसआईपी कर रहा हूँ और वो 20 साल, 30 साल के लिए जाएगा, दिस इज नॉट अ गुड वे और द प्रॉपर वे टू इन्वेस्ट इन स्मॉल कैप। आपको वैल्यूएशन मेट्रिक्स देखने चाहिए। शुड इन्वेस्टर कंटिन्यू और स्टॉप एसआईपी इन स्मॉल कैप फंड नाउ। देखो ये आपका पर्सनल है, अगर आपको मार्केट का टेंशन लेना नहीं है कि ऊपर जाए नीचे जाए, मेरा 30 साल के बाद मैं डायरेक्टली फंड देखूंगा, मुझे देखना ही नहीं है, तो एसआईपी इज बेस्ट फॉर यू। बट मेरा अगर पर्सपेक्टिव बताऊँ तो मैं कभी भी स्मॉल कैप में जहाँ पर ड्रॉडाउन के 60-70% का ड्रॉडाउन जहाँ पर आ सकता है, मैं कभी भी वहां पर एसआईपी नहीं करूंगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट सिग्नल इंडिकेट दिस दैट स्मॉल कैप्स आर बिकमिंग अट्रैक्टिव अगेन। जब उसका पीई रेशो नीचे जाएगा, वैल्यूएशन नीचे जाएगा, और मैक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो सभी चीजें इकोनॉमी वो अच्छी होगी,
उसके बाद ही आपका जो स्मॉल कैप है या फिर मिड कैप है वो आपको रिटर्न देगा। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।